मुर्दाबाद मुर्दाबाद प्रधान अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कमिश्नर साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कमिश्नर साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं चलेंगी नहीं चलेंगी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेंगी नहीं चलेंगी तानाशाही नहीं चलेगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद प्रधान अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मलेरिया डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, नहीं चलेंगी नहीं चलेंगी तानाशाही। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। क्या मकसद है और क्या क्या डिमांड है आप लोगों की? आज ये बेमुद्दत भूख हड़ताल बहुत मजबूरी में हमको करना पड़ा। 4-6 महीने से हम निवेदन दे रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे। तरीके के बहाने बताकर प्रभाग अधिकारी और कमिश्नर साहब हमको टाल मटोल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे कोई बाप दादा की जगह को किसी ने छेका और उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि कारपोरेशन की खुद की मिल्कियत है। यहाँ तक के दूसरी जो जगह है वो स्कूली बच्चों की दीवार तोड़कर, उनके प्ले ग्राउंड को तोड़कर वहाँ पर शॉपिंग गाले बनाए गए। एक जगह पर ओपन स्पेस को जो बच्चों के लिए जिम करने का, बच्चों की सेहतमंद के मुतालिक जो मामलात है, स्कूली बच्चों की जो प्ले ग्राउंड है उस प्ले ग्राउंड की दीवार को तोड़कर कुछ वहाँ के असर रसूख रखने वालों ने सोचा कि उनकी ये धांधलशाही चल जाएगी, वो वहाँ पर किसी न किसी तरीके से काबिज हो जाएंगे। हमने उसके खिलाफ लेटर किया और जब उसकी चोरी पकड़ाई तो उस आदमी ने खुद निकल कर लेटर दिया कि मैंने ये स्कूल को दान करने के लिए दिया है। जब एक लुटेरे की चोरी पकड़ा गई तो वो दानी बन गया और उस दानी के खिलाफ इनको कंप्लेंट करना था, FIR दर्ज करना चाहिए थी, तो ये उसको दानी समझकर उसका लेटर कबूल कर रहे, जबकि उसके खिलाफ FIR होना चाहिए, उसके खिलाफ स्कूल की दीवार तोड़ने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो दीवार जो टूटी है उसकी मुरम्मत का तखमीना उससे वसूल किया जाना चाहिए जुर्माने के तौर पर। उस पर कार्रवाई ना करते हुए स्कूल जो शिक्षा का मंदिर हुआ करती है उस मंदिर की दीवार को तोड़कर मालेगांव शहरियान के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। उसके खिलाफ हम 4 महीने से लगे। आप देख रहे होंगे मुसलसल धरना जो है उनके खिलाफ उनको लेटर दिया जा रहा है, लेकिन वो एक के बाद एक टाल मटोल कर रहे थे। लेकिन 14 जो तारीख गई है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो संविधान दिया उनकी तारीख से हमने 16 तारीख को ये हमने धरना आंदोलन का लेटर दिया था और आज हम बेमुद्दत भूख हड़ताल और प्यास हड़ताल। हमेशा आपने देखा होगा भूख हड़ताल के अंदर लोग सिर्फ भूखे रहते हैं, कुछ न कुछ पीते हैं, कुछ न कुछ मशरूब लेते हैं, लेकिन ये हमारी भूख हड़ताल है। हम इसके अंदर न खाएंगे न पिएंगे और अभी हम एक कैमरे का इंतजाम किए, ये 24 घंटा हमारे ऊपर कैमरा लगा रहेगा, इसकी लिंक आप लोगों को दी जाएंगी। ये एक धरना ईमानदाराना तरीके से अगर वो उस अतिक्रमण को निकालते हैं तो निकाले, या तो अतिक्रमण निकलेगा या भूख की वजह से हमारी जान निकलेंगी, दोनों में से कोई ना कोई एक चीज होगी। बहरहाल ये बेमुद्दत धरना हमेशा जब तक के कार्रवाई नहीं होंगी जारी रहेगा। कहा कि आप हमको निवेदन दें, तो हमारा निवेदन तैयार है। जैसी मंत्री साहब निकलेंगे हम उनको निवेदन देंगे, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री और बच्चों के भविष्य के तालीमी भविष्य के ताल्लुक से बातचीत कर रहे हैं। आज मालेगांव शहरियान प्राइवेट इदारों के अंदर बच्चों की बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस से परेशान है, तो ऐसे में कारपोरेशन की जवाबदारी बनती है और मंत्री साहब की जवाबदारी बनती है कि प्राइवेट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों को ऐसा मुनज्जम, ऐसा उसके अंदर फैसिलिटी दी जाए कि फिर कोई भी
बड़ा से बड़ा सेठ भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डालने के लिए आमादा हो जाए। गरीब की तो बात ही दूर। मंत्री साहब की जिम्मेदारी, महानगर पालिका की जिम्मेदारी एमएलए साहब की नहीं है। हमने मुफ्ती साहब के नेतृत्व में ये धरना आंदोलन रखा है। जाहिर सी बात है, एक आदमी जिसके नेतृत्व में धरना आंदोलन रखे उसी से मुतालबा, तो जाहिर सी बात है हम उनके परचम तले यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल जो बोर्ड दिए और वो सरकारी स्कूलों पर उनकी नजर है और जो कुछ बन सकेगा हम उनसे मुतालबात करेंगे। लेकिन आज ये जो धरना है उनके बैनर तले है, तो जाहिर सी बात है उनके नेतृत्व में ये जो धरना आंदोलन हो रहा है ये उनके ही जरिए हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के महीने में हम मलेरिया डिपार्टमेंट के खिलाफ एक धरना दिए थे, जहां उनकी गाड़ियां खड़ी थी। उन्होंने हमें कहा कि यार हमारी गाड़ियां है नहीं, बिल्कुल हमारे पास सिर्फ 6 गाड़ी है, लेकिन हम जमाल नासिर साहब के नेतृत्व में हम गाड़ियां ढूंढने निकले शहर के अंदर। हमें एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर गाड़ी मिली, जहाँ पर 10 गाड़ी खड़ी थी और 11 गाड़ी गैरेज के अंदर थी। हमने यहाँ आके कमिश्नर साहब से कहा कि यार ऐसे ऐसा हमारा मतलब है, हमें मालूम पड़ा है, आप हर वार्ड के अंदर एक गाड़ी दीजिए तो पूरे वार्ड के अंदर से मच्छर का सफाया हो जाएगा। लेकिन 15 से 20 दिन जाने बाद हम फिर यहाँ पर आए तो हमें मालूम पड़ा कि यार यहाँ पर दवा ही नहीं है। तो हम दवा के मुतालबे के लिए मच्छरदानी आंदोलन की हमने, आपने देखा पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में उसका नाम हुआ। और आज 6 दिन हो गया ऊपर, अभी तक वो दवा आई नहीं है। तो हम उसके लिए यहाँ पर भूख हड़ताल की है, बेमुद्दत भूख हड़ताल है। हमारी जान भी जाएंगी तो चलेगा, लेकिन हम ना पानी पिएंगे, ना हम यहाँ से उठने वाले हैं, ना खाना खाने वाले हैं, जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होगा। बस इतनी बात बोल के मैं जमाल भाई, कल अजीज कल्लू स्टेडियम बना डंपिंग ग्राउंड, क्या विषय? हम लोग स्वच्छता विभाग के इकबाल साहब को तकरीबन बार बार उनको, जो हमारे एसआई स्वप्निल सफाई कर्मचारी लोगों को बार बार अजीज कल्लू स्टेडियम जो हमारे बच्चों का उस इलाके में मशरकी हिस्से में इतना बड़ा खेल कूद का ग्राउंड होने के बावजूद बड़ी ही, यानी मैं बोलना चाहता हूँ अफसोस की बात है कि वहाँ पर धड़ल्ले से साइजिंगों की राख जो है ला कर डाली जाती है। जितने वहाँ पर जितने अतराफ में गन्ने की रस गानी चला रहे, पूरे लोग वहाँ पर गन्ना का वो जो निकलता है कचरा वो ला कर डाल रहे। कारपोरेशन के खुद कचरा जो ट्रैक्टर वाले वो लोग कभी भी आते खाली करके वहाँ से चले जाते। तो हम बार बार शिकायत करने के बावजूद बच्चों का इतने बड़ा खेल कूद के ग्राउंड को आज जो है कहीं ना कहीं कारपोरेशन स्वच्छता विभाग की लापरवाही का नतीजा ही है कि जो आज जो है डंपिंग ग्राउंड बनने की यानी डगार पर है। पूरी तरीके से वहाँ पर राख, मिट्टी और कचरों का अंबार है। तो आपके चैनल के माध्यम से हमारी कारपोरेशन कमिश्नर और स्वच्छता विभाग के जिम्मेदारों से भी ये गुजारिश है कि उस कल्लू स्टेडियम को जो राख है उन साइजिंग मालकान को नोटिस दे और उस कचरे के ढेर को वहाँ से उठवाए और हमारे बच्चों के जो रोशन मुस्तकबिल के लिए, खेल कूद के लिए उसे अच्छी तरीके से डेवलप किया जाए। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आदमी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।